नमस्कार, मैं सोमवीर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो विषय है, जैसे ही आपने थंबनेल पर ये जो पोस्टर देखा है, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से यदि राज्यपाल चाहे तो अभी भी ममता बनर्जी है, उसकी पार्टी है, उसको साइड में रख के किसी और पार्टी के जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बना सकता है। ऐसा राज्यपाल के पास में शक्तियां हैं, तो उन्हीं शक्तियों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। उसकी संविवेकी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है, साथ में मुख्यमंत्री है उसको किस प्रकार से यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, ये जानकारी आप रखें। मुख्यमंत्री का यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, और वो किसके माध्यम से की जाती है, वो पर्टिकुलर कोई राज्य होता है उसके राज्यपाल के माध्यम से। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो पॉइंट्स हैं वो आप इस प्रकार से इनको जानेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री हैं उसी के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जानकारी रखेंगे कि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जो वर्तमान समय में किस पार्टी ने यहाँ पर बहुमत प्राप्त किया है, तो यहाँ पर इनके बारे में हम बात करेंगे। तमिलनाडु के बारे में भी, केरल के बारे में भी और असम के बारे में भी, इनके तथ्यों के बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये जो फैक्ट है मुख्यमंत्री के रिगार्डिंग जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री है, उसकी प्रस्तावना कि मुख्यमंत्री का जो स्ट्रक्चर्स है वो किस प्रकार से है उनके बारे में, फिर उसका अपॉइंटमेंट है, फिर उसकी शपथ है, फिर उसका कार्यकाल है, और उसके बाद में उसका वेतन है वो किस प्रकार से दिया जाता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में बात करेंगे, मुख्यमंत्री के रिगार्डिंग है। तो आप सभी जानते हैं हमारे देश में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। और ये संसदीय व्यवस्था न केवल सेंटर में कार्य करती है बल्कि राज्य हैं ये सेंटर में भी कार्य करती हैं। इसके साथ में जो स्टेट हैं राज्यों में भी यहाँ पर कार्य करती हैं। सेंटर में इसको पार्लियामेंट आप शॉर्ट वे में आप जानते ही हैं, हमारे देश की संसद। वैसे राजनीति विज्ञान के अनुसार आप इसका नाम जानते ही हैं, विधान पालिका। स्टेट्स के बारे में भी हम बात करें तो यहाँ पर भी लेजिस्लेचर बनी हुई है, राज्य विधान जो पालिका है वो बनी हुई है। ठीक है, तो इन्हीं के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो ये बातें आप बता सकते हैं कि हमारे देश में दोहरी शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार अपना कार्य करती है, राज्य सरकारें हैं वो अपना कार्य करती हैं। शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, जिसमें केंद्रीय सूची है उस पर केंद्र सरकार, राज्य सूची है राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। यदि कहीं पर विरोधाभास हो जाता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाता है। इसके साथ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने केंद्र सरकार को सौंपी हुई है। तो ये फैक्ट्स हम याद रखेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर केंद्र में हम बात करें संसद, तो यहाँ पर आपको लोकसभा और आपको राज्यसभा मिलता है। उसी प्रकार से यदि आप स्टेट के बारे में बात करें, स्टेट जो लेजिस्लेचर है, राज्य विधान पालिका है, उसके बारे में यदि आप बात करें तो यहाँ पर भी इसके दो सदन बने हुए हैं। एक यहाँ पर एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधान सभा, और दूसरा यहाँ पर एसएलसी राज्य विधान परिषद। जैसे आपने यहाँ पर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को हम यहाँ पर विधान पालिका है उसका नाम संसद है। यहाँ पर राज्य विधान पालिका जो बनी हुई है उसके यहाँ पर दो पार्ट बने हुए हैं, एक एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधान पालिका, और एक इसका जो पार्ट बना हुआ है राज्य विधान परिषद। जैसे केंद्र में कार्य करती है लोकसभा और राज्यसभा, इसी प्रकार से राज्य में भी ये दो व्यवस्थाएं यहाँ पर कार्य करती है। इनमें जो वास्तव में कार्य करता है वो यहाँ पर पीएम कार्य करता है, और इसमें औपचारिक रूप से जिस व्यक्ति के पास में शक्तियां हैं वो यहाँ पर रहता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास में। आप संविधान पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसके पास में शक्तियां सभी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसके पास में निहित है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर राज्यों में है, राज्यों में भी यहाँ पर कौन कार्य करता है, सीएम मुख्यमंत्री कार्य करता है, और यहाँ पर कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो यहाँ पर होता है गवर्नर। राज्यपाल यहाँ पर मुख्य होता है। तो राज्यपाल है, राज्यपाल के सहयोग के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्य करता है। इसके साथ में आप ये फैक्ट भी याद रखिए यहाँ पर
कि हमारे संविधान का आर्टिकल है, इसी इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे, आर्टिकल 163 ये स्पष्ट व्याख्या करता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के सहयोग के लिए, उसको परामर्श देने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद कार्य करेगी। ठीक है, इस बात की आप जानकारी रखिए। अनुच्छेद 163 है वो हमें इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है कि राज्यपाल के प्रशासनिक सहयोग के लिए, उसके जो भी कार्य होंगे उन कार्यों के सहयोग के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो कार्य करेगी, और इनका जो मुखिया यहाँ पर होगा वो मुख्यमंत्री यहाँ पर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करें, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपॉइंटमेंट। अभी यहाँ पर जो 5 राज्य हैं, एक इसमें पांडिचेरी भी है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, असम है, और पुदुचेरी के रूप में भी आप जिसको जानते हैं, कई बार हम इसको पांडिचेरी भी बोल देते हैं, वास्तव में उसका जो नाम है वो पुदुचेरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनमें मुख्यमंत्री हैं वो किस प्रकार से यहाँ बनाए जाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, ये जानकारी आप रख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको इस थंबनेल में, यूट्यूब के थंबनेल में आपको बताया था कि यदि राज्यपाल चाहे तो अभी आप इस ग्राफ को एक बार आप देख लीजिएगा, ये जो राज्य हैं उन राज्यों में किस पार्टी ने कितनी यहाँ पर सीटें जीती हैं, उनका यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में, तो यहाँ पर AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, उसको 294 जो यहाँ पर MLA निश्चित किए गए हैं, उनमें से 213 सीटें यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उसको यहाँ पर मिली है। बीजेपी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 77 उसके पास में सीटें हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। आधे से स्पष्ट बहुमत के लिए आधे से एक ज्यादा होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर भी इसको स्पष्ट बहुमत मिल गया है जो ये पार्टी है। इसके साथ में हम तमिलनाडु के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि यहाँ 234 सीटें हैं, और 234 सीटों में से DMK हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इस पार्टी को 133 सीटें मिली, और इसके साथ में हम यहाँ पर बात करें दूसरी पार्टी AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये दूसरे नंबर पर पार्टी रही, इसको यहाँ पर सीटें मिली 66। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि इसको भी स्पष्ट बहुमत है, ऊपर वाले में भी स्पष्ट बहुमत है। इसके साथ में अभी हम केरल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो हैं 140 सीटें यहाँ पर हैं। बहुमत के लिए यहाँ पर आप जानते हैं आधे से एक ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर आप जानते ही हैं 71। तो यहाँ आपने देखा कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये 2 पार्टियां हैं, ये विशेषकर वहां पर बड़ी पार्टियां अस्तित्व में आई थी। 1 और 2 नंबर हैं, ये उस क्रम में है जो वहां पर उस पार्टियों ने वहां पर चुनाव जीते हैं। तो यहाँ पर इस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, CPIM को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम का यहाँ पर अर्थ है मार्क्सवादी पार्टी, तो इसको यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके साथ में हम यहाँ पर बात करें असम में जो कुल सीटें हैं वो है यहाँ पर 126 है। तो यहाँ पर बहुमत के लिए जो चाहिए वो यहाँ पर सीटें बनती हैं 64, आधे से एक ज्यादा 64 सीटें होनी चाहिए। और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि यहाँ पर भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, इस पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दूसरे नंबर पर यहाँ पर INC रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर INC रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यदि हम अपने इस थंबनेल के अनुसार जानकारी रखें तो राज्यपाल है, राज्यपाल को विशिष्ट शक्तियां यहाँ पर मिली हुई है। एक अनुच्छेद है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 164 आर्टिकल है ये, और इस आर्टिकल के अनुसार राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान में यही बातें वहां पर लिखी गई हैं कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब ये यहाँ पर लिखा गया है, अब वो किस आधार पर करेगा वो उसके स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं कहा गया कि किसी पार्टी को यदि स्पष्ट बहुमत मिलता है तो राज्यपाल उसी को ही यहाँ पर संबंधित राज्य हैं उसमें उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस पार्टी का जो अध्यक्ष होगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। नो,
राज्यपाल है उस पार्टी के व्यक्ति को भी बना सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी बना सकता है, किसी पार्टी को सबसे कम सीटें मिली हैं उसको भी बना सकता है। ये राज्यपाल के पास में विशिष्ट यहाँ पर शक्तियां मिली हुई है। जैसे यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, इसी के एग्जाम्पल में जो आप जानकारी रख लीजिएगा, यहाँ पर इस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है, 213 सीटें इसको मिली हुई है। वहां के जो राज्यपाल है जगदीप सिंह धनखड़, जगदीप सिंह धनखड़ चाहे तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये उसके पास में विशिष्ट पावर है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप 1952 का एग्जाम्पल वहां पर आप देख सकते हैं। वहां पर जब इलेक्शन हुए तो वहां पर कांग्रेस जो पार्टी है उसको कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, बल्कि उसके बजाय दूसरी पार्टी को यहाँ पर स्पष्ट बहुमत मिला था। और वहां पर राज्यपाल ने आरसी गोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य हैं, उनको वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसे लेकर वर्तमान समय तक राज्यपाल की जो ये भूमिका है इस पर बड़े क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल के पास में स्वविवेक की शक्ति है, वो चाहे तो अभी भी यहाँ पर इस पार्टी को सरकार बनाने के लिए कह सकता है। फिर यहाँ पर बात आती है संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए, क्योंकि फिर उसको अपना जो बहुमत है वो सिद्ध करना पड़ता है। मंत्री सपोज कर लीजिएगा ये बना लेंगे, उसके बाद में जैसे ही उनकी विधानसभा सेशन होगा तो उस सेशन में उसको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, फ्लोर टेस्ट जिसके रूप में आप जानते हैं। और यदि उसमें वो फेल हो जाता है तो निश्चित रूप में वहां पर उसको अपने पद से त्याग पत्र ऑटोमेटिक ही मिल जाता है, ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल ऐसा कर सकता है, वह किसी भी व्यक्ति को, किसी पार्टी को सबसे कम सीटें मिली हैं उस व्यक्ति को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बना सकता है। ये उसके पास में स्वविवेकी शक्तियां हैं। बहुमत प्राप्त होता है तब भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो भी, जैसे यहाँ पर केरल है, केरल में भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, असम में भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, और पांडिचेरी के बारे में बात करें तो वहां पर भी स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। तो इन कंडीशंस में भी राज्यपाल की भूमिका रहती है। वो सबसे बड़ी पार्टी को, वैसे तो आमंत्रित सबसे बड़ी पार्टी को करना चाहिए, लेकिन कई बार इसकी अवहेलनाएं होती रहती है। संविधान में इसके बारे में स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया, केवल जो आर्टिकल 164 है इसमें ये लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के माध्यम से की जाएगी। और राज्यपाल यहाँ पर आप जानती हैं कि किसी भी व्यक्ति को, आपका गांव का कोई सरपंच है या कोई नंबरदार है, उसको भी राज्यपाल किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है। ये उसके पास में विशिष्ट पावर है, जैसे इनमें बना सकता है चाहे तो, और यहाँ पर भी बना सकता है। फिर कंडीशंस आती हैं कि उस व्यक्ति को, यहाँ कंडीशंस है, उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर, 6 जो मंथ है, 6 मंथ में जो राज्य की विधानमंडल है, राज्य की जो लेजिस्लेचर है, जैसे लेजिस्लेचर के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही था, राज्य की जो विधान पालिका है उस विधान पालिका का उसको मेंबर बनना पड़ता है, उसका सदस्य बनना पड़ता है। अब भारत के बारे में हम बात करें तो अभी वर्तमान समय में 28 जो राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से यहाँ पर एसएलए के बारे में बात करें तो सभी 28 राज्यों में एसएलए बनी हुई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पर जो कार्य करते हैं एमएलए कार्य करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके साथ में केवल 6 राज्य हैं जहां पर एसएलसी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कार्य करती है, जिसमें हम बात करें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, और यहाँ पर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ये जो राज्य हैं यहाँ पर एसएलसी कार्य करती है। तो इस बात की जानकारी आप रखिए कि राज्यपाल है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है, जैसे ही वहां पर इलेक्शन के परिणाम आते हैं उस दौरान। बनाने के बाद में संबंधित व्यक्ति को 6 महीने के अंदर इन दोनों में से जो भी राज्य हैं उसमें कोई भी सभा हो सकती है। जैसे एसएलसी के बारे में बात हम करें तो ये केवल 6 राज्यों में कार्य करती है, और एसएलए के बारे में हम बात करें तो ये 28 राज्यों में कार्य करती है। 28 राज्यों में एसएलए कार्य करती है, 6 राज्यों में एसएलसी कार्य करती है। एसएलसी जहां पर कार्य करती है इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर एसएलए कार्य नहीं कर रही है, वहां पर एसएलए भी कार्य करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो कार्य करती ही है, साथ में ये भी कार्य करती है वहां। यदि हम आगे इसमें बात करें, यहाँ पर ही है
अनुच्छेद 164 उसका सब क्लास है 4। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री बनाता है, उस व्यक्ति को या मंत्री बनाता है, उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल है उसकी सदस्यता लेनी अनिवार्य है। अब राज्य विधानमंडल हो सकता है किसी में केवल एसएलए ही कार्य करती हो, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में केवल एसएलए ही कार्य कर रही है। यदि आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर एसएलए भी कार्य करती है और एसएलसी भी कार्य करती है, दोनों ही वर्ग यहाँ पर करते हैं। और यदि 6 महीने के अंदर वो सदस्यता नहीं लेता है तो निश्चित रूप में उसका पद है वो वहां से उसको पद विमुक्त कर दिया जाएगा राज्यपाल के माध्यम से। तो ये जानकारी आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट में रख सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में हमने आपको बताया है कि राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री अपॉइंट करने के लिए अपने संविवेकी शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ पर एक कंडीशन से आप एक ध्यान रख सकते हैं कि यदि किसी पार्टी ने पहले ही अपने गठबंधन के माध्यम से ये डिक्लेयर करता है कि यदि उनकी पार्टी शासन में आती है तो उनके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ये होगा, तो राज्यपाल निश्चित रूप में फिर उसी व्यक्ति को वहां पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। जैसे हम बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में तो वहां पर पार्टी जो बनी हुई है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि यदि इनकी पार्टी शासन में आती है तो इनकी ओर से मुख्यमंत्री पद जो दिया जाएगा वो ममता बनर्जी को दिया जाएगा। तो एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरी यहाँ उस पॉइंट के अनुसार यहाँ पर जो राज्यपाल है वहां पर, जैसे मैंने आपको राज्यपाल के बारे में बताया था, जगदीप सिंह धनखड़ राज्यपाल हैं, वो ये कंडीशन देखता है कि इस पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि ये यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार उस पार्टी की ओर से होगी, तो यहाँ पर राज्यपाल है वो ममता बनर्जी को निश्चित रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री बना देगा। अब बनाने के बाद में फिर ये कंडीशंस आ जाएगी यहाँ पर अनुच्छेद 164 जो स्पष्ट कहता है कि फिर उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल है उसकी सदस्यता लेनी अनिवार्य है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, इसके साथ में फिर उसको 6 महीने के अंदर अंदर वहां पर MLA बनना उसके लिए जरूरी है। अभी आप जानते ही हैं नंदीग्राम से वो चुनाव हार गई है, फिर भी उसको यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कंडीशन नंबर 1, यदि पार्टी पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि उनकी ओर से मुख्यमंत्री पद है वो इस व्यक्ति को दिया जाएगा, मुख्यमंत्री पद पहले ही पार्टी डिक्लेयर कर देती है, तो ऐसे में राज्यपाल उसी व्यक्ति को यहाँ पर आमंत्रित कर देता है। यदि भी राज्यपाल चाहे तो कर दे, न चाहे तो भी न करे, वो इस बीजेपी को भी सरकार बनाने के लिए कह सकता है। लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसा हो जाता है, तो हम उसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आमंत्रित करेगा निश्चित रूप में ममता बनर्जी को यहाँ पर सरकार बनाने के लिए वो आमंत्रित करेगा, क्योंकि उसको स्पष्ट बहुमत भी है और उस पार्टी ने अपनी ओर से उसको डिक्लेयर भी कर रखा है। अब यहाँ पर ये कंडीशंस जब वो पूरी करेगी, क्योंकि 6 महीने का उसको समय दिया जाएगा, और यदि वो पूरा नहीं करती है तो फिर उसका जो पद है वो उसको उससे छीन लिया जाएगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है और वह है शपथ। राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री है वो जो संविधान में लिखा गया है कि हम सत्य निष्ठा से अपने मैं जो भी मुख्यमंत्री होगा वो अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैं इस प्रकार से ये शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से अपने जो पद है उसको ग्रहण करता हूँ और संविधान की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखूंगा, उसकी निष्ठा को ध्यान में रखूंगा। ये सब शपथ है वहां पर संबंधित जो भी मुख्यमंत्री और उसके अन्य जो मंत्री होते हैं वो यहाँ पर उनको शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल के माध्यम से। इसके बाद में यहाँ पर 4th में हम बात करें और वह है इनका टर्म कार्यकाल। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद है आर्टिकल 164 उसका सब क्लास है 1। ये स्पष्ट वर्णन करता है कि जो भी मंत्री हैं वो राज्यपाल के परिषद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये वहां पर आपको थ्योरेटिकल मिलेगा, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः ये रहता है कि जब तक उस व्यक्ति को कोई भी इंडिविजुअल है संबंधित राज्य के विधानमंडल में वहां पर बहुमत प्राप्त है वो अपना कार्य करता रहता है। जैसे ही वो बहुमत खोता है तो वहां पर उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाता है, निश्चित रूप में वहां पर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। जब तक उसको यहाँ पर विधानमंडल में बहुमत मिला रहेगा तब तक वो कार्य करता रहता है।
इसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करें और वो है यहाँ पर इनके सैलरी वेतन के बारे में। मुख्यमंत्री का जो वेतन है अलग अलग जो राज्य के विधानमंडल हैं उन्होंने अलग अलग यहाँ पर निर्धारित कर रखा है। यदि हम भारत के बारे में जानकारी रखें तो सबसे ज्यादा जो वेतन दिया जाता है जिस राज्य में मुख्यमंत्री को वो है तेलंगाना, जहां पर 4,10,000 रुपए मुख्यमंत्री को मासिक वेतन, उसके टीए डीए इत्यादि जो सब सुविधाएं हैं, सब जो भत्ते हैं वो मिलाकर वहां पर उसको दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनको यहाँ पर 4 लाख रुपए जो मासिक वेतन है वो यहाँ पर मिलता है। सबसे कम वेतन के बारे में हम बात करें तो वो है नागालैंड के मुख्यमंत्री, उनको 1,10,000 रुपए वहां पर मासिक वेतन मिलता है। तो ये उनके डीए हैं, टीए हैं इत्यादि जो अन्य जो भत्ते हैं उनको लगाकर यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार से आज हमने बात की मुख्यमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है और उसमें राज्यपाल की जो संविवेकियां शक्तियां हैं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है। जैसे ही वहां पर इलेक्शन समाप्त होते हैं, उनका चुनाव परिणाम आता है, उसके बाद में राज्यपाल चाहे तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि आपके किसी गांव के व्यक्ति को, साधारण गांव के व्यक्ति को भी वहां पर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है और ये उसके पास में संविवेकीय शक्तियां हैं, उसके पास में विशिष्ट पावर है। लेकिन फिर कंडीशंस वही आ जाती है कि उस व्यक्ति को फिर 6 महीने के अंदर राज्य की जो विधानमंडल है उस सदस्यता उसको लेनी पड़ेगी। अब ममता बनर्जी हैं, उसको यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपना एमएलए का पद है किसी एक चुनाव सीट से वहां पर चुनाव जीतना पड़ेगा। ये हमने बात की मुख्यमंत्री के बारे में। इसमें यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकती हैं। धन्यवाद।